हे गाइस, कैसे आप लोग। आज हम एक नए वीडियो पे आ गए जिसका नाम है कि डिवाइज़र्स। हम मैथ्स कर रहे थे, मैथ्स सेक्शन कर रहे थे और उसमें हम डिवाइज़र्स पे आ गए, राइट। तो अब डिवाइज़र्स क्या होता है। डिवाइज़र एक नंबर के लिए डिफ़ाइन होता है, ठीक है। तो पहले डिवाइज़र क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। डिवाइज़र एक नंबर के लिए डिफ़ाइन होता है और एक नंबर का डिवाइज़र क्या होता है। एक नंबर का डिवाइज़र वो नंबर्स होते हैं, एक नंबर नहीं होता, कई सारे नंबर होते हैं। हो सकता है कि एक भी हो, बट कई सारे भी हो सकते हैं। वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर सके मतलब कि वो जब डिवाइड करे तब रिमाइंडर ज़ीरो रहे। लाइक लेट्स से अब 20 ले लो, ठीक है। 20 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इन सारे में रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अब 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, है ना। तो इन सबको डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है। तो आपको अभी तक तो पता चल मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या डिवाइज़र होता है, राइट। अब हम देखते हैं कि एक नंबर कोई भी गिवन है, आप उसके डिवाइज़र्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है, ठीक है। उसके उसके डिवाइज़र यानी उसको जो डिवाइड करेंगे वो उस नंबर से तो छोटे ही होंगे, राइट। ये तो आप मानती है ना कि लेट्स से 20 को कभी 40, 30 या उससे 20 से कोई भी बड़ा नंबर, लाइक 20 तो डिवाइड खुद को कर ही सकता है, लाइक 21 के आगे कोई भी नंबर 20 को डिवाइड कर ही नहीं सकता जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आए, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि जो डिवाइजर्स होंगे वो उस नंबर से ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या हम एक से उस नंबर तक चल के देख ले कि कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो इससे हमें पता ज़रूर चल जाएगा कि कौन कौन से डिवाइज़र है ना। तो ये करके देखते हैं, ठीक है। कोड में देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो मैंने खोल लिया अपना VS कोड, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे होता है। तो ऊपर नीचे ये सब स्निपेट्स है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं बीच में जो भी कोड लिखूंगा दैट विल बी द फंक्शन टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकन अ नंबर गिवन अ नंबर n। लेट्स से एक गिवन नंबर n है, इनपुट ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या बात है, अब बात ऐसी है कि अपने को क्या करना था, अपने को नंबर ऑफ डिवाइसेस ढूंढना था, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइज़र नहीं, कितने डिवाइज़र है, कौन कौन से नंबर डिवाइज़र है। नंबर तो क्या ही है, फिर काउंट निकाल लेंगे उसके, ऑब्वियसली, है ना, सेम बात है। तो वेक्टर इंट डिवाइज़र, ठीक है। एक हमने डायनामिक एरे बना लिया है जिसमें हम डालते जाएंगे जो जो डिवाइज़र आएगा, क्योंकि पहले से हमें आइडिया नहीं है फिक्स्ड साइज़ की इतने ही डिवाइज़र होंगे। तो हम एक डायनामिक एरे बना लेते हैं कि ठीक है जितना होगा उस हिसाब से हमारा साइज़ बन जाएगा, राइट। तो वेक्टर डायनामिक एरे होता है C++ में, है ना। तो अभी तक ये हो गया। अब क्या करना था हमें पता है कि n से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, n से बड़ा तो हो ही नहीं सकता डिवाइज़र, है ना। तो हम एक फॉर लूप चलाते हैं 1 से n तक एक फॉर लूप चलाते हैं और देखते हैं कि कौन से नंबर n को डिवाइड करते हैं। n को डिवाइड करते हैं का क्या मतलब है कि जब n को हम उस नंबर से डिवाइड करें रिमाइंडर ज़ीरो आए। सो उसको हम कोड के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n मॉड्यूलो i इक्वल टू ज़ीरो। मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है कि हम n मॉड्यूलो का मतलब वही होता है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर हम i से डिवाइड करें। n मॉड i का मतलब यही होता है कि अब अगर हम i से डिवाइड करें n को तो कि रिमाइंडर क्या होगा, कि जो जो नंबर का रिमाइंडर ज़ीरो होगा वो नंबर ऑब्वियसली डिवाइज़र होंगे। डिवाइज़र डॉट पुश बैक से हम डाल देंगे उसको अंदर, और इधर हम आपको अगर देखना है कि कौन कौन से डिवाइज़र है तो देख लेंगे अपन इधर, ठीक है। रिटर्न तो हमने हमें पता चल गया कि I1 से n तक तो जाना ही है और देख लेंगे, ठीक है। तो अब कोई भी एक नंबर, जैसे हमने 20 का डिस्कस किया तो 20 का चला के देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। 20 का क्या क्या डिवाइज़र आता है, एक से डिवाइड होता है 20, 2 से डिवाइड होता है 20, 4 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 10 से होता है, 20 से होता है, और कोई भी नंबर आप बता दो जो 20 से डिवाइड होता है और इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो यही नंबर्स है, दिस इज़ द एक्सक्लूसिव, लाइक यही दी एग्जॉस्टिव सेट है जो 20 को डिवाइड करता है प्रॉपरली, लाइक विदाउट एनी रिमाइंडर जो रह रहा है वो छोड़ के, ठीक है। तो ये हो गया कि नंबर ऑफ डिवाइज़र कैसे निकालता है। अब
आपको शान कुमार पढ़ाए होंगे, शान सर पढ़ाए ही होंगे कि डिवाइज़र मतलब कि कोड का कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का कैसे फाइंड किया जाता है, राइट। तो इसका आप कॉम्प्लेक्सिटी एक बार को पॉज करो एक बार और इस कोड का कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या होगा। सोच लिया? इस कोड का कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली O ऑफ n जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम 1 से n तो चल ही रहे, तो O ऑफ n तो होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n, है ना, O ऑफ n होगा। अब बताओ कि O ऑफ n से हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्या, कि क्या हम कोई ऐसा मतलब तरीका लगा सकते हैं क्या जिससे लाइक इम्प्रूव हो जाए और कम कॉम्प्लेक्सिटी में हम यही सेम काम कर ले। तो डिस्कस करते हैं कि कैसे सोचना है उससे काफ़ी स्टैंडर्ड है। आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, अभी डिस्कस करेंगे तो आपको आ जाएगा क्यों कैसे, ठीक है। फाइंड आउट, ये तो हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, डिस्क्राइब सोल्यूशन का ON है, राइट। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्या, ये मैंने आपसे पूछ लिया है, तो देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एक हाँ स्केच पैड खोल लिया मैंने। लेट्स से आप कोई भी एक नंबर n ले रहे हैं, ठीक है n ले रहे हैं, सॉरी प्रॉपर्ली लिखता हूँ थोड़ा, n ले रहे हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ कि इस n को हमेशा हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या, x1 into x2 where x1 is an positive integer और x2 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। n को अभी के लिए आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही मान लो, ठीक है। कोई भी नंबर n को जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है उसको आप ऐसे x1 इंटू x2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, हमेशा कर सकते हैं, हमेशा। क्यों? क्योंकि x1 को आप 1 मान लो, x2 को n मान लो, हो गया 1 इंटू n तो होना ही है ना, हमेशा कर सकते हैं अपन रिप्रेजेंट इस फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखने की बात यह है कि बस लाइक 1 इंटू n तो एक तरीका है लिखने का, है ना, और कुछ भी हो सकता है। 2 इंटू n/2 हो सकता है अगर n को 2 डिवाइड करता है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते एक 12 है, ठीक है, 12 है, 12 को 1 इंटू 12 तो लिख ही सकते थे, 2 इंटू 6 लिख सकता है, 3 इंटू 4 भी लिख सकता है, 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं और 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो देखिए आप हमेशा एक नंबर इधर एक नंबर इधर लाइक एक नंबर इधर है, एक नंबर मतलब x1 और x2 जो है, ठीक है, उनमें से ये आप देख रहे होंगे कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है काइंड ऑफ, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, काइंड ऑफ। तो आप ये तो सोच ही सकते हैं कि एक नंबर x1 मान लेते हैं वो लेस देन n होगा और एक नंबर x2 ग्रेटर देन n होगा, और या तो दोनों x1 इक्वल टू x2 हो सकता है जिस केस में x1 और x2 स्क्वायर रूट ऑफ n के बराबर होंगे, ठीक है। ये x1 इक्वल टू x2 का केस है जब x1 और x2 दोनों लेट्स से 4 मान लेते हैं, 4 को आप 2 इंटू 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 लाइक 2 इंटू 2, ठीक है, जो भी है। 12 को इस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक नंबर हमेशा ये अब मत देखो, एक नंबर हमेशा एक नंबर से छोटा होगा, ये आप मान सकते हैं। अगर हम बस अगर लेट्स से 16 की बात कर लेते हैं, 2 इंटू 8 होता है, लाइक हमेशा लाइक 4 इंटू 4 तो होता ही है, 2 इंटू 8 भी होता है ना। तो x1 लेस देन x2 तो अपन सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर x1 इंटू x2 ये लिख सकते हैं हम, दोनों साइड x2 मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों पॉजिटिव है ना। x1 इंटू x2 को क्या लिख सकते हैं, या एक और काम कर सकते हैं अपन, दोनों साइड से x1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो फिर भी इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगी, दोनों पॉजिटिव है। तो x1 स्क्वायर्ड को हम लिख सकते हैं लेस देन n, तो x1 को हम लिख सकते हैं लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है।
अब इक्वालिटी का केस मान लेते हैं तो एक बार के लिए स्क्वायर रूट ऑफ n के बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लेस देन x1 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n है, ठीक है। x1 अगर लेस देन स्क्वायर x1 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n है तो x2 हो जाएगा अपना ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। तो अगर हमें x1 पता चल जाता है, हम x2 को तो x1 n बाई x1 लिख ही सकते हैं ना, तो हमें दोनों पता लगाने की जरूरत, मतलब दोनों पे इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एक भी पता चल जाए तो हम दूसरा n बाई वो कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। दिस इज़ द मेन लॉजिक, ठीक है। तो कैसे पता लग रहा है इस केस में, x1 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n है, ठीक है। ये हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लिया था, इतना टेक्निकलिटी में मत जाओ, हमने मान लिया कि x1 लेस देन x2 है बस के लिए। तो x1 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, तो अगर हम बस x1 पे इटरेट करें तो x2 भी हमें मिल जाएगा, है ना। तो अपन बस अगर स्क्वायर रूट ऑफ n तक इटरेट करें और हर बार हम x1 लाइक हम x1 पे इटरेट कर रहे हैं और हम x2 निकाल रहे हैं, तो x1 तो हमें पता चल ही रहा है कि x1 में कौन कौन से डिवाइजर है, और उसके साथ हमें उसका पेयर यानी 2 के साथ 6 रिलेटेड है, जैसे 6 के साथ 2, 2 के साथ 6, तो वैसे हमें उसका पेयर जो कि n/2 मतलब 12/2 जैसे इस केस में पता चल जा रहा है, राइट, साथ ही साथ। तो बेसिक आइडिया ये है कि हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक इटरेट करके भी सारे डिवाइजर निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि 12 का स्क्वायर रूट क्या हो, 12 का स्क्वायर रूट अगर आप देखोगे तो 16 से कम है 12, तो 3, और 9 से ज़्यादा है तो 3 के आसपास कुछ होगा, तो हम इंटीजर करके 3 मान लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट कुछ होगा तो 3 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 जाएंगे और एक डिवाइड करता है 12 को करता है, तो 1 तो पता चली गया और 12/1 भी इधर लिख दिया। 2 करता है 12 को डिवाइड, और 12/2 भी 12 को डिवाइड करेगा, तो 12/2 क्या है 6, 3, 12/3 क्या है 4, तो 12/3 भी 12 को डिवाइड करेगा और 3 भी 12 को डिवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसी में 1 12 2 6 3 4 सारे डिवाइजर इसी 3 उसमें मतलब स्क्वायर रूट ऑफ n में ही सारा हमने निकाल लिया, सारे टाइप ऑफ डिवाइजर, क्योंकि इसके आगे भी सेम ही नंबर्स उल्टा लिखा हुआ है ना, सारे नंबर सेम उल्टा लिखा हुआ है। तो अब बेसिकली हमें देखना है कि इसका कोड कैसे लिखना है ना। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, अच्छा वेक्टर तो यही रखना है, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि हमें चलना तो स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही है, तो चलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n तक तो एटलीस्ट, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम यह है कि हमें देखना है कि इफ़ n मॉडुलो i इक्वल टू 0, हम देख रहे हैं कि i क्या n को डिवाइड करता है, तो हम x1 बना देंगे i को, ठीक है। हम x1 i को बना देंगे और x2 क्या हो जाएगा फिर n/i, है ना, ठीक है। तो इफ़ n मॉडुलो i इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ये है, तो हम एक चेक करेंगे बस, n/i अगर है तो डिवाइजर डॉट पुश बैक i, एल्स मैं आपको बताता हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं, डिवाइजर डॉट पुश बैक n/i और ये वापस से, ठीक, एंड में वापस से प्रिंट कर देते सारे डिवाइजर को एक बार हमारे तसल्ली के लिए रिटर्न, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, i इक्वल टू n/i के क्या सीन है, जैसे कि आप मान लो 4 है, उफ इधर तो बंदगी मच रखी है नहीं, जैसे कि आप मान लो, ठीक है, मान लो 16 है, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, तो हम 1 2 3 4 पे इटरेट करेंगे, 1 डिवाइड करता है यस, फिर 1 × 16, 2 डिवाइड करता है यस 2 × 16/2 8, 3 नहीं करता डिवाइड 16 को, 4 करता है तो 4 × 4, तो हमने पहले इसको डाला वेक्टर पे, इसको डाल दिया 1 के साथ ही, 2 को डाला 8 को डाला। अब क्या है, i और n/i जब बराबर है ना, i और n/i जब बराबर, अभी तक बराबर नहीं था i और n/i, है ना, अभी जैसे ही बराबर हो गया, लाइक 4 और 4 2 बार तो नहीं डालने वाला है ना हम एरे में, एक ही बार डालेंगे, क्यों 2 बार डालना है हम, लाइक ऑब्वियसली हमें तो डिवाइजर प्रिंट करना है, लाइक अब 2 बार डाल दो गलत नहीं है, बट फिर डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स नहीं रहेंगे एक ही उस सेट में, राइट। सो वही बात है, तो बस वही किया है, तो वापस से रन कर लेते हैं कोड, ठीक है, देखते हैं क्या आता है।
एग्जैक्टली वही आया है। देखो, 1 20 आया है, 2 10 आया है, 4 5 आया है। जो जिनके साथ आप मल्टीप्लाई करके 20 मिलेगा वही आ गया। ठीक है, तो बस यही था डिवाइज़र का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप ये कोड खुद लिख के देखिए। और आपको एक और काम मैं दे देता हूँ कि आपको आपको आप इंटरनेट वगैरह देख सकते हो और आपको एक नया एल्गोरिदम देखना है जो कि इससे भी अच्छा है और डिवाइज़र निकाल लेता है। अगर आप ये कर लेते हो तो बढ़िया है। हाँ, बता देना अगले में कमेंट सेक्शन में। अगले में क्या, इसी कमेंट सेक्शन में बता देना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो। ठीक है गाइस, बाय।